हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पूजा की और उसकी हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में। ये कहानी मुझसे शेयर की है पूजा की एक सहेली ने, जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है। कहता है दिल्ली जो शहर दिल वालों का है, वहाँ कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ सूरज ढलने के बाद सब कुछ बदल जाता है, जहाँ रात का अंधेरा सिर्फ रोशनी ही नहीं कुछ और भी निकल जाता है। पूजा एक आम सी स्टूडेंट थी, आंखों में सपने लिए दिल्ली आई थी, अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाने के लिए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस हॉस्टल की दीवारों में एक ऐसी राज दफन है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। पूजा एक छोटी सी शहर से आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए। कॉलेज एडमिशन भी मिल गया और हॉस्टल में एक कमरा, 3rd फ्लोर का रूम 307। वहाँ उसकी मुलाकात हुई अपने रूममेट नीलम से। शुरू के कुछ हफ्ते वैसे ही गुजरे जैसे उसने सोचा था। लेट नाइट स्टडीज, मैस की चाय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस हॉस्टल में एक चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी। बिल्डिंग 4 मंजिला थी, पर लाइफ सिर्फ तीसरे फ्लोर तक ही थी, यानी सिर्फ 3 फ्लोर तक स्टूडेंट्स रहते थे। 4था फ्लोर वो हमेशा बंद रहता था। वार्डन ने सबको कहती थी ऊपर मत जाना, 4था फ्लोर अब सिर्फ स्टोर एरिया है। लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं कि वो फ्लोर बंद क्यों है। सच तो ये था कि किसी को उस बंद फ्लोर से खास फर्क नहीं पड़ता था। सबकी बिजी लाइफ थी, अपनी पढ़ाई, असाइनमेंट्स और दोस्तों के लिए एक अलग ही दुनिया। तो किसी को टाइम ही नहीं था कि अपने आसपास की मिस्ट्री को जाने। पूजा की लाइफ भी पटरी पर आ गई थी। क्लासेस, कैंटीन, दोस्तों के साथ गॉसिप्स और एक पार्ट टाइम जॉब, सब कुछ सेट था। पर हाँ, ऐसा भी नहीं था कि हॉस्टल में सब परफेक्ट था। बीच बीच में अजीब चीज होती रहती थी, छोटी मोटी बेमतलब की चीज। जैसे आधी रात को जब पूरा कॉरिडोर शांत रहता था, तब किसी के बाहर कदमों की आवाज आना, या कभी किसी का जरूरी सामान अपनी जगह से गायब हो जाना और फिर ऐसी जगह से मिलना जहां उसने रखा ही नहीं था। कभी कॉमन बाथरूम की लाइट्स अजीब तरह से फ्लिक करना। लेकिन सबको ये सब हॉस्टल लाइफ का एक हिस्सा लगता था। सबको लगता था कि पुरानी बिल्डिंग है, किसी ने प्रैंक किया होगा। लोग बस यही कहकर बात टाल देते थे। पूजा भी हंसते हुए इग्नोर कर देती थी। लेकिन कभी कभी देर रात जब पूरा हॉस्टल सन्नाटों में डूब जाता था, उसके कमरे में बिना किसी आवाज के एक अजीब सी ठंड लहर दौड़ जाती थी। उस वक्त उसकी नजर अपने आप कमरे के बंद दरवाजे पर टिक जाती थी। उसे साफ महसूस होता जैसे ठीक उस दरवाजे के पीछे कॉरिडोर के अंधेरे में कोई खड़ा है, बिल्कुल शांत, बस खड़ा है। अगले ही पल वो झटके से अपना सिर हिलाती थी और इन ख्यालों को भगा देती थी। ओवरवर्क कर रही हूँ, वो खुद को समझाती। फिर भी उसने अपने डर को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आखिर वो एक प्रैक्टिकल लड़की थी। वो यहाँ पढ़ने आई थी, भूत प्रेत में विश्वास करने नहीं। महीने बीत गए, समर वेकेशन आने वाला था, सब अपने घर जाने के प्लान में थे। पूजा के पेरेंट्स ने उसे फोन करके कहा, बेटी इस बार तू घर आ, शादी का रिश्ता आया है। लेकिन पूजा चाहती थी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना, वो नहीं चाहती थी अभी शादी करना। ये बात को लेकर घर में बहस हुई। माँ बाप बहुत नाराज हुए। पूजा भी रो पड़ी और गुस्से में उसने कह दिया, मैं इस बार घर नहीं आऊंगी, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। उसे क्या पता था ये फैसला उसके जीवन का सबसे गलत डिसीजन होगा। जैसे जैसे छुट्टियां शुरू हुई, एक एक करके सब लड़कियां हॉस्टल छोड़ के चली गई। वार्डन भी अपने घर चली गई थी, बस पूजा अकेले रह गई। सिर्फ गेट पे गार्ड रमेश चाचा थे। पूरा हॉस्टल खाली था। पहला दिन सब नॉर्मल था। पूजा अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए गई, शाम को वापस आई, खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर देखा उसका स्टडी चेयर थोड़ा टूट गया था। वो सोची नया चेयर कहाँ से मिलेगा। फिर याद आया वार्डन ने कहा था कि ऊपर स्टोर रूम है। दोपहर के 11 बजे थे। वो टॉर्च लेकर 4थी फ्लोर चली गई। 4थी फ्लोर जाके हवा का एक अलग ही एहसास था, जैसे वहाँ जिंदगी रुक गई हो। सन्नाटा, धूल और पुराने स्मेल का मिक्सचर। सब कमरे बंद थे। वो एक एक करके देखने लगी, कहीं चेयर मिल जाए। और तभी उसकी नजर पड़ी रूम नंबर 405 में। डोर पे लाल धागा बांधा हुआ था और एक पुरानी वुडन बोर्ड लटकी थी, डू नॉट एंटर। पूजा क्यूरियस थी, उसने विंडो से झांका। अंदर एक नई सी चेयर दिख गई। उसने सोचा बस एक चेयर ही तो है। उसने बिना सोच समझ के सीजर से लाल धागा को काट दिया और डोर खोला। डोर खोलने के साथ एक बहुत ठंडी हवा आई जो सीधा उसके चेहरे पे लगी। रूम के अंदर हवा पूरी भरी हुई थी, एक अजीब सी स्मेल, एक ठंडक, जैसे वह कुछ तो
है, पर पूजा ने सोचा पुराने कमरे ऐसे ही लगते हैं। उसने चेयर उठाई और डोर को लॉक कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। उसने नई चेयर रख दी अपने कमरे में और पुरानी चेयर वापस उस कमरे में रखने के लिए ऊपर गई। जब वो फिर से 405 के पास गई तो उसने देखा डोर खुला हुआ है। वो हैरान थी। उसे साफ साफ याद था कि उसने डोर को अच्छे से लॉक किया था, लेकिन फिर उसने सोचा पुराना हॉस्टल है, हो सकता है हवा से लॉक खुल गया हो या लॉक खराब हो गया होगा। उसने पुरानी चेयर अंदर रखी और डोर दोबारा बंद कर दिया। रेड धागा को वापस बांध दिया था और नीचे आ गई। उसके बाद उसने शावर लेने गई। बाथरूम में अचानक से लाइट बंद हो गई। पूजा ने सोचा शायद बिजली चली गई, लेकिन जब बाहर आई तो स्विच ऑफ था, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया हो। उसने ज्यादा नहीं सोचा, कपड़े बदले और अपने जॉब के लिए निकल गई। शाम को जब वो वापस आई तो हॉस्टल में एक बदबू थी, एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ गल रहा हो। उसने गार्ड को पूछा, चाचा क्या आपको कोई स्मेल आ रहा है? गार्ड ने बोला, नहीं बेटिया, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है, सब कुछ तो ठीक है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने रूम में चली गई। उसने अपने सारे रूम पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया और खाना निकल के बैठी। उसने फिश फ्राई, चावल और दाल खा रहा था। तभी उसके डोर पर हल्की सी नॉक हुई। उसने डोर खोला, कोई नहीं था। उसने बैल्कनी से गार्ड को बुलाया, चाचा क्या आपने मेरी डोर को नॉक किया? गार्ड ने कहा नहीं। वो थोड़ा सा डर गई, फिर खाना खत्म करके किचन पे प्लेट धोने के लिए गई। पूजा को लगा कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हेलुसिनेशन हो रहा है। वो अपने रूम में गई, थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद वो सो गई। रात 3 बजे के आसपास वो जागी। उसके कमरे में फिर से वो बदबू थी और ऊपर चौथी फ्लोर से अजीब सी आवाज आ रही थी। शायद गार्ड उस बदबू को मिटाने के लिए सफाई कर रहा है, लेकिन आवाज तेज होती गई और वो इतनी बढ़ गई कि पूजा डिसाइड किया कि वो ऊपर जाके देखेगी कि क्या हो रहा है। जब उसने अपने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की तो लाइट नहीं ऑन हो रहा था। वो सोचा कि शायद इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। उसने अपना टॉर्च उठाई और चौथी फ्लोर की तरफ चल दी। जैसे जैसे वो स्टेयरकेस पर बढ़ी, बदबू और भी तेज हो गई। जब वो चौथी फ्लोर पर पहुंचा, रूम 405 के अंदर फर्नीचर की आवाज आ रही थी। चाचा जी क्या आप हो अंदर? बहुत शोर हो रहा है। जब वो रूम 405 के दरवाजे के पास गई, जो सीन उसने देखा वो कोई भी कभी नहीं देखना चाहेगा। अंदर एक लड़की थी, लगभग 20-21 साल की, पंखे से लटक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मानो अंदर खून ही नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी थी और आंखों से खून निकल रहा था। वो चेयर पर खड़ी थी और अपने पैर से चेयर को लेफ्ट राइट कर रही थी और जोर से पूजा की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। पूजा उधर बिल्कुल जम गई। उसने सोचा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर वो लड़की बोली, पूजा इधर आओ, हम एक साथ रहेंगे। पूजा उस रूम के सामने से तुरंत भाग गई। वो लड़की पूजा का पीछा कर रही थी और कह रही थी, पूजा भागकर कहाँ जाओगे? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम मेरे साथ इस रूम पे रहोगे। आओ मेरे पास आओ पूजा। पूजा को लगा जैसे वो एक लंबा मैराथन भाग रही हो। रूम 307 से रूम 405 का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लग रहा था, फिर भी वो नहीं रुकी। पूजा दौड़ती रही और हनुमान चालीसा जोर से पढ़ती रही। आत्मा कभी रो रही थी और कभी हंस रही थी। पूजा समझ गई ये आत्मा उसे हॉस्टल से जाने नहीं देगी, तो उसने अपना टॉर्च ऊपर से फेंक दिया, गेट के पास जो गार्ड था उसके तरफ करके, और उसने अपने रूम में जाकर डोर को लॉक कर दिया था। वो डर के मारे अपने कंबल के अंदर घुस गई और थर थर करके कांपने लगी। टॉर्च नीचे गिर गया और गार्ड ने नोटिस किया, समझ गया कुछ गलत है। उसने तुरंत वार्डन को कॉल किया। उसने कहा, मैम हॉस्टल से टॉर्च लाइट गिरा है। तो वार्डन ने गार्ड को पूजा के रूम में भेजा। पूजा के रूम में फिर से वो बदबू आने लगी और वो आवाज भी। पूजा तुम भी बिल्कुल श्रेयस की तरह हो, तुम भी मुझे धोखा दिया, तुम जीने लायक नहीं हो। और वो आत्मा ने कंबल को खींच लिया, पूजा के चेस्ट पर बैठ गई, गले को दबा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। गार्ड ने जब दरवाजा खोला, देखा पूजा अपने गले को दबा रही है। उसने लाइट ऑन की और पूछा, पूजा तुम क्या कर रहे हो? पूजा बेहोश हो गई। तुरंत गार्ड ने उसे हॉस्पिटल ले गया और उधर वार्डन को बुलाया। जब पूजा के होश आई तो उसने सब कुछ वार्डन को बताया। तो वार्डन ने बहुत डांटा उसको और कहा, मैंने कितनी बार तुम लोगों को मना किया था कि उस चौथी फ्लोर पर मत जाना। फिर वार्डन ने उस फ्लोर की कहानी बताना शुरू की। 10 साल पहले उस रूम 405 में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था दिया। वार्डन ने एक गहरी सांस लेते हुए
लिए बताया, दिया अपनी रूममेट पीयू के साथ रहती थी। उसे एक लड़के श्रेयस से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया। इस धोखे ने दिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दी थी। वो इतना टूट गई कि उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लेना शुरू कर दिया था। पीयू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे भी बताया, पर दिया नहीं रुकी। और फिर आई वो काली रात, जिस रात उसी रूम 405 में दिया ने खुद को लटका कर अपनी जान दे दी। उसके बाद हॉस्टल में अजीब सी चीज होने लगी। लड़कियां रात को चीखती, अजीब सी बदबू आता था, लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाता था। 4th फ्लोर पर कोई भी लड़की नहीं रह पाता था। तो मैंने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, दिया की आत्मा अभी भी इस हॉस्टल में है और वो बहुत ही इविल हो गई है। अगर उसे नहीं रोका जाए तो वो किसी लड़की का कुछ कर देगी। तो पंडित जी ने रिचुअल्स करके रूम 405 को लाल धागा से बांध दिया था और हम लोगों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ये धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। और पूजा ने उसी धागा को तोड़ दिया था। वार्डन ने पूजा के माँ बाप को बुलाया। जब वार्डन ने उसके माँ बाप को सारी बात बताए तो वो तुरंत दिल्ली चले आए। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ थी, क्योंकि वो अपने बेटी से नाराज थे। वार्डन ने उसी दिन उस जानकार पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, पूजा को भी इस रिचुअल में भाग लेना होगा, उसने धागा तोड़ा है। रात के समय सब लोग हॉस्टल गए। दिया की चेयर वापस रूम 405 में रखी गई। रिचुअल शुरू हुआ और हवा बिल्कुल तेज बहने लगी और रूम 405 के अंदर से लड़की की आवाज आ रही थी, तुम सब बुरे हो, मैं सबको मार दूंगी, पूजा को भी ले जाऊंगी, उसने भी मुझे धोखा दिया और मेरे साथ रहने में मना कर दिया। पूजा के पेरेंट्स बहुत घबरा गए। पंडित ने रिचुअल कंप्लीट किया और रूम 405 को और स्ट्रॉन्ग धागा से लॉक कर दिया। पंडित जी ने पूजा को एक ताबीज दी और कहा, इस ताबीज को 6 महीना अपने पास रखना और हॉस्टल में कभी वापस मत आना। पूजा ने उसी दिन अपने सामान पैक किया और हॉस्टल को छोड़ दिया। पूजा ने जाने से पहले वार्डन और गार्ड को शुक्रिया कहा। उसके बाद पूजा ने उस एरिया के आसपास कभी भी नहीं गई। पूजा ने सुना अभी भी उस हॉस्टल की 4th फ्लोर पे कोई नहीं जाता। अभी भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसके बदन में एक अजीब सी ठंडक और डर दौड़ जाता है, वो डर जो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी पूजा की हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। क्या आप भी किसी हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में जानते हो? तो प्लीज मुझे उस स्टोरी के बारे में ईमेल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए अलविदा दोस्तों।